सर्दी बढ़ रही है, शीतलहर धूजनी छुड़ा रही है। अब सर्दियों में मौसम तो बदलता ही है, लेकिन इस बार जो बदलाव है वो कई जिलों में कोहरा उससे छा गया है। माउंट आबू में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। माउंट आबू में अगर तापमान की बात करें तो -1 रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात कल रही। धोरों की तरह जैसलमेर में भी शीतलहर का दौर जारी है। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में बदलाव आया। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन करते नजर आए लोग। तो तस्वीरें जरा देखिएगा। कमोबेश ये तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से नजर आ रही है। वैसे तो अगर जब भी हम सर्दी की बात करते हैं तो पूरा उत्तर भारत इसमें कवर हो जाता है, चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, लेकिन ये पूरे प्रदेश भर की तस्वीरें हैं और हर तरफ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां आमजन की दिनचर्या में पूरे तरीके से बदलाव आ गया है। लोग गर्म चीजों के खाने का सेवन कर रहे हैं क्योंकि उसके अलावा आप कुछ और नहीं खा पाएंगे। हर एक चीज जमती नजर आ रही है। बाहर अगर कई इलाकों में जब पानी रह जाता है, चाहे हम शेखावाटी की बात करें, चूरू की बात करें, श्री गंगानगर की बात करें, तो पूरे तरीके से पानी जम जाता है। इतनी हाड़ कंपाने वाली ठंड फिलहाल है। और ऐसे में जरा सोचिए वो किसान जो दिन रात खेतों में लगे रहते हैं और ठिठुरन बढ़ रही है। टेम्परेचर पूरे तरीके से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहयोगी का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज फिलहाल कितना टेम्परेचर है, किस तरीके की तस्वीर बनी हुई है। कमलेश, आज जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि आज 2 तारीख है नए साल की और ऐसे में जो पावड़े आए होंगे उनके भी जाने का सिलसिला शुरू हो गया होगा और कुछ वही होंगे, लेकिन ठंड कितनी है, कितनी लुभावनी और कितनी ठिठुरन वाली, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, चूंकि गोल्डन वीक समाप्त हो चुका है और नए साल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन कहीं न कहीं माउंट आबू के वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और टेम्परेचर की बात करें तो -1 टेम्परेचर है। सुंदर नज़ारे से शुरुआत करते हैं पूनम। देखिए माउंट आबू में जहां कल हल्का कोहरा देखने को मिल रहा था, तो आज यहां पर तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही। हल्का सा कोहरा इस ऐतिहासिक नक्की झील के किनारे पर छाया हुआ है और सैलानियों की बात करें पूनम तो सैलानियों के माउंट आबू से जाने का जो क्रम है वो जारी हो चुका है। और देखिए कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ सैलानी है जो नक्की झील के पाल पर अब इस जो खूबसूरत नजारा है, इस खूबसूरत नजारे को यहाँ पर अपने कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आ रहे। और दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, चूंकि सर्दी का कहर पूनम ज्यादा है और सर्दी की कहर की वजह से आप देखिए ये जो नक्की झील के किनारे पर जो नौकाएं खड़ी हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वक्त जहां टूरिस्ट यहां पर होना चाहिए था, जो ये नौकाएं बिल्कुल शांत मुद्रा में यहां पर खड़ी हुई है, तो सर्दी का जो असर है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज नजर आ रहा है। और टेम्परेचर जहां आज -1 है और इस बदले टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं माउंट आबू के जो तमाम खुले इलाके हैं वहां ओस की बूंदें आज यहां पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई, जैसा कि हम विजुअल्स में देख भी पा रहे होंगे। और कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो सामान्य जनजीवन है पूनम वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही कड़ाके की सर्दी होती है तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां जो है पैर पसारती हुई नजर आ रही। देखिए तो सैलानियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बात करने की कोशिश। भाई साहब कहाँ से आए आप? अहमदाबाद। कैसी ठंड लग रही है माउंट आबू? ठंड तो बहुत है। जैकेट वैकेट सब पहन रखा आपने? पहन लिया, कैप वैप सब यहीं से लिया। यहीं से लिया तो लेके नहीं आए थे? लेके नहीं आए थे। देखिए सोचा नहीं था कि माउंट आबू में सर्दी होगी, लेकिन ये जो सज्जन यहाँ पर खड़े हैं उनकी वेशभूषा देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पूनम माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। ऐसे में जो आने वाले दिन है कहीं न कहीं जो मौसम विभाग की जो चेतावनी थी कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और मौसम बदलेगा, तो उसके बाद यहाँ के नजारे कुछ बदलते। आज टेम्परेचर जरूर गिरा हुआ होगा, लेकिन इतनी ज्यादा विजिबिलिटी कम नजर नहीं आ रही, यानी कि धुंध नजर नहीं आ रही है। आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन सहयोगी विनोद सिंह चौहान का रुख कर लेती हूं जो कि राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि
अगर हम पिछली रात की बात करें तो सबसे सर्द रात रही है राजधानी जयपुर। आज क्या तस्वीर है वो जान लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जयपुर एयरपोर्ट पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। विनोद जी जरा जानकारी दीजिएगा, क्या इससे हवाई यातायात पर असर पड़ता नजर आ रहा है? क्या फ्लाइट्स पर ब्रेक लगा दिए इस विजिबिलिटी कम होने से? जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं, देखिए देश में कई इलाकों में, देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान की बात करें तो पिछली जो बीती रात है वो सबसे सर्द रात रही सीजन की। और अब बड़ी बात यह है कि देखिए बंगाल की खाड़ी में जो हवाओं में नमी है उसकी भरपूर सप्लाई हो रही है, जिसके चलते पिछले 3-4 दिन से कोहरे की अधिकता बनी हुई है और अगले 4 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। इसका बड़ा कारण यह है कि हवाओं की गति काफी धीमी है और आसमान साफ है, इसके कारण कोहरे की अधिकता बनी हुई है। देखिए जब तक कोई नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ जाता और हवाओं की दिशा नहीं बदल जाती तब तक बड़ा बदलाव नहीं होगा और कोहरे की अधिकता राजस्थान के कई इलाकों में दिखाई देती रहेगी। बड़ी बात लेकिन यह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि 8-9 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका असर दक्षिणी राजस्थान पर ज्यादा रहेगा। लेकिन इससे पहले जैसे आज की बात करें तो आज सवेरे घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी जयपुर एयरपोर्ट 50 मीटर के आसपास रही। ऐसे में उड़ानों के उतरने और टेक ऑफ होने और उस चक्कर में बहुत ज्यादा परेशानी रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए जयपुर में जो कोहरा है वो देर शाम तक कल भी छाया रहा था और आज पूरे दिन अभी तक देखिए आज 9:15 से ज्यादा का समय हो गया है। जो भीतरी इलाके हैं और जो बाहरी इलाके जहाँ वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है विनोद जी जरा बताइए, आने वाले दिन किस तरीके से रहेंगे राजधानी जयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है 8-9 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर जो है दक्षिणी राजस्थान पर दिखाई देगा, जिसमें उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में जो है वो अच्छी बारिश हो सकती है। देखिए मावठ होने से किसानों के चेहरे खिलेंगे। किसानों को अब दिसंबर के अंत में इंतजार रहता है कि मावठ हो और मावठ का एक पणत पानी मतलब रबी की फसलों में लगे, सरसों, चना, गेहूं में पानी लगे, तो इंतजार किया जा रहा है। और राजधानी को लेकर कहा जा रहा है कि अगले 4 दिन तक कोहरे की अधिकता रहेगी। सुबह 9 बजे तक जो बाहरी इलाके में कोहरा छाया रहेगा। और अगर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दूं, आज अगर अपन देश की बात करें तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी छुटपुट बारिश की संभावना है और अगले 2 दिन तक ये जारी रह सकती है। और पूरे देश को लेकर के कह रहा है कि अधिकतर राज्यों में कोहरा छाया है। इससे उड़ानों में भी देखिए बदलाव दिखाई दे रहा है। 3 घंटे उड़ानें लेट हो रही हैं, उसके कारण कई विमानों को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई में जहां जब भी कोहरा छाता है तो जयपुर में 15 से 20 उड़ानें डाइवर्ट होती हैं। तो यही क्रम अगले 4 दिन तक जारी रह सकता है। बहरहाल अगर हवाओं की गति नहीं बदली और हवाओं में तेजी नहीं आई तो घना कोहरा आसमान में छाया रहेगा, जिसके चलते राजस्थान में भी परेशानी दिखाई दे सकती है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश प्रजापति लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमलेश, क्योंकि आप कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, क्या आसपास कुछ और लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। और साथ में ये बताइए कि आने वाले दिन माउंट आबू में कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान में इकलौता हिल स्टेशन है माउंट आबू। देखिए पूनम, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन पर सर्दी का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। और जहां मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं माउंट आबू में सर्द भरे होंगे। ये जो तमाम देखिए तस्वीरें हैं, सैलानी यहां पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम कहां से आए आप लोग? हम लोग हरियाणा से आए। कैसी ठंड महसूस हो रही है? बहुत ठंड है यहाँ पे। बहुत ठंड है। हाँ, उदयपुर के अकॉर्डिंग तो बहुत। उदयपुर के अकॉर्डिंग कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है माउंट आबू? हमारा एंजॉयमेंट बहुत अच्छा। देखिए ये तो तमाम तस्वीर है। सैलानी मेरे साथ और कुछ है पूनम, हम बात करने की कोशिश करते हैं। और एक सुंदर तस्वीर मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। भाई साहब के हाथ में नन्ही बच्ची है। देखिए गर्म कपड़े, प्रिकॉशन यहाँ पर जरूरी है क्योंकि पूनम कड़ाके की सर्दी का दौर है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो गर्म कपड़े हैं वो जरूरी है। मेरे साथ यहाँ पर ये सज्जन है, इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कैसी सर्दी है माउंट आबू में और हरियाणा का तुलना करें तो कैसी? हरियाणा की तुलना में तो यहाँ इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो यहाँ भी बहुत ज्यादा सर्दी। इनके प्रिकॉशन तो जरूरी है बच्चों के लिए तो। यस, देखिए मैडम से बात करने की कोशिश। मैडम आप बताइए कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है माउंट आबू में? सर्दी नहीं है इधर, हमारे हरियाणा में बहुत सर्दी। हरियाणा में ज्यादा कोहरा ज्यादा रहता होगा। हाँ। देखिए ये जो तमाम जो सैलानी है पूनम, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो सर्दी को एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। बिल्कुल कमलेश, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खुशनुमा है। कई लोगों को ठंड लग रही है, कईयों को अपने राज्य में ठंड ज्यादा लग रही है, लेकिन राजधानी जयपुर की ठंड बहुत ज्यादा है। पिछली रात की अगर हम बात करें तो उसने इतनी ठिठुरन बढ़ा दी थी और वो रिकॉर्ड की गई है इस बार सर्दियों में। अब तक की जितनी सर्दी पड़ी है सबसे सर्द रात कल रही है। कमलेश, भारत दीक्षित हमारे से जुड़ गए हैं राजधानी जयपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। भारत जरा बताइएगा, आज सुबह जब आप घर से निकले कितनी ठंड आपको लगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ठंड जो है वो आज महसूस की जा रही है, कल सबसे सर्द रात रही है।
देखिए ना केवल पूनम ठंड है बल्कि जो विजिबिलिटी आमतौर पर देखी जाती है उस विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आया है, क्योंकि जैसा कि आप पूछ रही थी कि जैसे ही हम घर से आज निकले उस वक्त जो विजिबिलिटी की अगर बात करें तो करीब 50 से 60 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर देखी गई, यानी कि वाहन चालकों को भी इसमें खासी परेशानी हो रही है। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो नए साल के साथ साथ ही राजधानी के मौसम में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। आज की बात करें तो आज और दिनों के मुकाबले आज ज्यादा ठंड है और उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो जरूरत के कामों से जो लोग हैं वही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके जिस प्रकार से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, राजधानी जयपुर के मौसम में जो पारे में गिरावट आई है उससे भी काफी फर्क है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज का दिन काफी सर्द दिन है और जो विजिबिलिटी है अभी तक कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लगातार कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम राजधानी के स्टैचू सर्किल पर है, आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसमान में बादल छाए हुए हैं उसके साथ साथ जो धुंध है, जो कोहरा है वो अभी भी बरकरार है। और अब इस वक्त 9:30 बजे का वक्त हो चुका है। आम दिनों की अगर बात करें तो इस वक्त धूप अच्छी खिल जाती है, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन है वो राजधानी में नहीं हुए हैं, तो कह सकते हैं आज का दिन काफी सर्द दिन है। जी पूनम। बिल्कुल भारत, आपने जो तस्वीरें दिखाई है वो इसलिए भी विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि 9:30 का वक्त हो गया है और अभी भी विजिबिलिटी बेहद कम, धुंध छाई हुई है और धूप नहीं निकली है, यानी कि सूर्य देव के दर्शनों का इंतजार हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भारत, तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।